लाहौर में चूंग के रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन खैमों के बाहर बेबसी की तस्वीर बने बैठे हैं। सहूलियात और 3 वक्त का खाना मुयस्सर होने के बावजूद उनके चेहरों पर थकन और कर्ब साफ झलक रहा है। मायरा हाशमी इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी मायरा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चूंग के इलाके में मौजूद हूँ जहाँ सैलाब मुतासरीन के लिए फ्लड रिलीफ कैंप लगाया गया है। एक तरफ गर्मी और दूसरे जानिब सैलाबी सूरत हाल ने मुतासरीन का बुरा हाल कर दिया है। अगर मेरा कैमरामैन नवीद आपको सबसे पहले ये सूरत हाल दिखाए तो ये तमाम वो कैंप है जो कि बज़ाहिर बहुत अच्छे बनाए गए हैं। सहूलियात भी बेहतरीन मैसर की जा रही है। 3 वक्त का मयारी खाना दिया जा रहा है। मेडिकल कैंप लगाया गया है, लेकिन पंखा ना होने की वजह से, बिजली ना होने की वजह से, पानी की किल्लत होने की वजह से इंतहाई मुश्किलात पेश आ रही है। इंतजामात कैसे हैं यहाँ के? इधर इंतज़ाम अच्छे हैं, ठीक है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है हमें। ठीक 3 टाइम खाना दे रहे हैं और हर सहूलत दे रहे हैं। बस हुकूमत से अपील है कि हमारी मदद की जाए, हमारे जो घर का मसला है ना सब ठीक किया जाए। मेरे साथ एक शख्स भी मौजूद है जो कि सैलाब मुतासिर है। यकीनन इनका अपना घर भी जो है वो पानी की नज़र हो गया। कितनी मुश्किलात पेश आ रही है आपको यहाँ पर? ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही है। ये कोई इधर जो रह रहे हैं बड़ी मजबूरी से रह रहे हैं अपने घर छोड़ के। अभी आप घर छोड़ा हुआ है, पीछे से भी परेशानी है कि चोरियां वगैरह भी हो रही हैं, साथ उधर से जो है सामान घर से निकल रहा है, अभी उधर की भी टेंशन लगी हुई है। जितने भी यहाँ पर मुतासरीन हैं वो सिर्फ एक ही अपील कर रहे हैं हुकूमत वक्त से कि खुदारा हमारी मदद की जाए, हमें इस मुश्किल से निकाला जाए ताकि जो मामूलात ज़िंदगी है वो दोबारा से बहाल हो सके। जी मायरा हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर के इलाके फर्रुखाबाद में सैलाब कई लोगों के घर बहा ले गया। ऐसी ही एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद है समा की नुमाइंदा मुक़द्दस यासीन, जो 2 चारपाइयों के सहारे खैमा बनाकर वहां रहने पर मजबूर है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फर्रुखाबाद के इलाके में ही मौजूद हूँ। यहाँ पे जिस जगह में मौजूद हूँ यहाँ पे घर हुआ करते थे जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है। ये 2 चारपाइयाँ खड़ी करके एक किसी ने अपने चादर बिछा के ऊपर अपने रहने के लिए, इस मुश्किल वक्त में गुजारा करने के लिए जगह बनाई हुई है। मैं उनसे बात करती हूँ। हमारा घर यहाँ पर 4 कमरे थे तो सैलाब की नज़र हो गए। अब मैंने अपनी फैमिली को यहाँ पर रखा हुआ है। एक चटाई मैंने नीचे डाली है और एक चटाई ऊपर, उसके ऊपर मैंने शापर डाला है। 3-4 दिन से बारिश भी हो रही थी। मैंने जो अपनी मेहनत से कमा के ये बनाया था तो 5 साल से मैंने बना रहा था, तो ये सैलाब की नज़र हो गया। जुमेरात के दिन सैलाबी रेला आया था तो ये मेरा सब चला गया है। उसमें का यहाँ पे रहना इस कदर मुश्किल है कि एक जगह पे, एक साइड पे नाला बहता हुआ जा रहा है, दूसरी साइड पे सारा कीचड़ है और पानी ही पानी है। गंदगी इतनी ज़्यादा है इस जगह पे रहने के लिए। लोग इस टाइम बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं, परेशान हैं। जी मुक़द्दस हमें सूरत हाल बता रही थी। अलीपुर में हेड पंचनद पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 3,87,000 क्यूसिक हो गया है। 60 खानदान सैलाब के पानी में फंस गए हैं। रेस्क्यू टीमें खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को कश्ती के जरिए बंद पर शिफ्ट करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मलिक सज्जाद से जो रेस्क्यू टीम के साथ कश्ती पर मौजूद हैं। जी मलिक सज्जाद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के मौजा मडवाला की नवाई बस्ती गगड़े वाली में। ये पूरी बस्ती पानी की जद में आ चुकी है। यहाँ पर 50 से 60 घर हैं जिनके चारों अतराफ पानी आ चुका है। रेस्क्यू 1122 वाले यहाँ से इनको शिफ्ट कर रहे हैं। इनके बच्चे, खवातीन और बूढ़ों को बंद पे लेके वहाँ पर महफूज मकाम पर पहुँचाया जा रहा है। मेरे साथ रेस्क्यू इंचार्ज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी कितनी फैमिली अब तक आपने रेस्क्यू कर ली हैं? यहाँ से हमने 12 फैमिलीज़ को रेस्क्यू किया, जिसमें 100 प्लस जो है ना पर्सन को हमने एवैक्यूएट किया है। उनका कीमती सामान है, उनकी औरतें, बच्चे टॉप प्रायोरिटी पे हम निकाल रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ 50 और फैमिलीज़ हैं जिसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना यहाँ से सेफली जो है ना एवैक्यूएट कर लेंगे। इनका यही कहना है कि अब तक 10 से 12 फैमिलीज़ को हमने बंद पे शिफ्ट किया है और 50 फैमिलीज़ और भी अभी इस बस्ती में हैं। उनके बच्चे, बूढ़े, खवातीन यहाँ पर हैं और उनका कीमती सामान भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जब तक पूरी सारी फैमिलीज़ को बंद पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जी आपका शुक्रिया। राजनपुर का रुख करते हैं जहाँ पर दरियाए सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। हज़ारों की तादाद में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद हैं। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे इलियास कबूल से। इलियास बताइए। जी बिल्कुल, दरिया सिंध की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो नशेबी इलाके हैं वो मुतासर हो रहे हैं। नशेबी इलाकों के मुतासरीन जो है यहाँ पर मौजूद हैं। एक बड़ी खैमा बस्ती में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है मुतासरीन में खाना भी तकसीम किया जा रहा है। और अगर मैं बात कर सकता हूँ तो ज़िला भर में 13 रिलीफ कैंप किए गए हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब मुझे उनसे पूछते हैं। यहाँ राजनपुर का जो है इर्द गिर्द के जो बांध हैं उनको मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर दी गई है। इस वक्त मशीनरी भी डिप्लॉय है, ह्यूमन रिसोर्स भी डिप्लॉय है। बाकी जो ये इसके अंदर दरियाई इलाके में लोग थे उनको हमने बाहर निकाल लिया है। यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। हमारे पास जो है वो
क्लिनिक्स ऑन व्हील्स की फैसिलिटी मौजूद है, लोगों के खाने के लिए चीज़ें भी फराहम की जाएंगी और मवेशियों के चारों का भी बंदोबस्त किया जाएगा। यहाँ पर जो है चारा जानवरों को दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है और जो मुमकिन सैलाब है उससे बचाव के लिए भी तमाम इकदाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी इलियास, आपका शुक्रिया। और अब बात करेंगे खानपुर की, जहां पर चाचड़ा के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कुछ घंटों में 10 से 12 लाख क्यूसी का रेला गुजरेगा। इंतजामिया ने मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। मजीद हमें बताएंगे नुमान मुगल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा चंद घंटे बाद इसी मकाम से 10 से 12 लाख क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, जिसके बायस जिले इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर ऐलानात भी किए जा रहे हैं और मकीनों को महफूज मकामात पर भी मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, मजीद इन्हीं से जानते हैं। हुकूमत की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमारे इलाके से जो जानवर थे, मवेशी थे, लोग थे, उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है और इस वक्त हमारी जो फसलें हैं वो भी तबाह हो चुकी हैं और हमारे जो घर थे वो भी टूट फूट गिर गए हैं और उसके अलावा हमारे काफ़ी जो घरेलू सामान है जैसे गंदम वगैरह है वो भी हमारी जो है ना पानी के नज़र हो गई है। जैसा कि मेरे साथ मकीन मौजूद थे, उनका बताना है कि इनकी फसलें जो थी वो भी ज़ेरे आब आ गई और जिले इंतजामिया की जानिब से पुश्ते भी मजबूत किए जाने का काम जारी है। नुमान हमें अपडेट कर रहे थे। लियाकतपुर में दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी मुतादिद बस्तियों को डबोता हुआ नूर वाला शहर की तरफ बढ़ने लगा। आबादी को बचाने के लिए जमीन दारा बंद को मजबूत किया जा रहा है। इस वक्त समा के नुमाइंदे ताज हुआज बस्ती पीर बख्श में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी ताज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लियाकतपुर में नूर वाला के मकाम पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक बस्ती पीर बख्श है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि ये बस्ती में तकरीबन 100 से ज़्यादा घर मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पर दरियाए चिनाब के पानी ने अपनी लपेट में इनको ले लिया है और यहाँ पे कमाद की फसल खड़ी है जिसको बचाने के लिए बन को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो पानी है ये तेज़ी से यहाँ से करीब ही एक नूर वाला शहर है जिसकी तरफ बढ़ रहा है और अगर ये पानी नूर वाला शहर में दाखिल हो गया तो बड़े पैमाने पर ये पानी तबाही मचा सकता है। कि यहाँ से आबादी के लोगों से जब हमारी यहाँ के इलाके मुकीमों से बात हुई है तो उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब और मकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर यहाँ से रेस्क्यू रिलीफ जो ऑपरेशन है वो शुरू करके इन लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। जी ताज, आपका शुक्रिया। ओकाड़ा का इलाका ठट्ठा बेग भी दरियाए रावी से मुतासिर हुआ है। स्कूल टीचर अशरफ का कहना है कि उनका न सिर्फ घर का सामान बल्कि जिंदगी की जमा पूंजी भी सैलाब की नजर हो गई है। मजीद हमें बताएंगे जावेद सिकंदर। जावेद, ओवर टू यू। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ। काड़ा का इलाका है ठट्ठा बेग जो दरियाए दावी के पानी की नज़र हो चुका है। पूरा गांव यहाँ पे 150 के करीब घर है और बेशुमार फसलें थी जो सारी की सारी फसलें भी तबाह हो गई और तमाम घरों में दरारें आ गई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एक मकामी, उनसे बात करते हैं। पानी ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। हमारे घर बार फसलें माल मवेशी भी पानी में बह चुके हैं। अभी कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ लोग जो हैं वो बैठने के लिए उनके लिए पास जगह भी नहीं है। हमारे जो घर में दाने खाने पीने के लिए चीज़ें थी वो भी दरियाबर्द हो चुकी हैं, वो भी दरिया। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि ये बैक साइड पे ये टोटल इनकी आबादियाँ थी और साथ में इनकी फसलें थी जो सारी की सारी जो है वो तबाह हो चुकी है। गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी इमदाद जो है वो की जाए। जी आपका शुक्रिया। भारत की जानिब से आबी जारी है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। समा के नुमाइंदे राना शाकिर महमूद हमें मजीद बताएंगे। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ आदामान में। यहाँ पर बंद के बिल्कुल करीब जो है वो दरियाई पानी लग गया। इस वक्त दरिया की सूरत हाल में आपको बताता चलूँ तो इस वक्त 80,000 क्यूसेक का पानी का जो रेला है वो लोधरा से गुजर रहा है। मेरे साथ एक मुतासिर मौजूद है, उन जिसकी पूरी फैमिली जो है इस पानी से मुतासिर हुई है। रात को अचानक पानी आया, हम अपनी मदद से आप ही निकले हैं। इधर से नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, सामान उधर, जानवर वगैरह, और जो भी हमारी जमा पूंजी थी उधर ही रह गई। जो हमने खेती बाड़ी की हुई थी फसलें भी सारी पानी से भर गई हैं। जी जैसा आपने सुना कि मोहम्मद मुनीर का कहना ये था कि हमारा जो घर है वो सैलाब के जद में आ गया है। ना कि सिर्फ हमारी फसलें तबाह हुई हैं, साथ साथ हमारी जमा पूंजी थी वो भी सैलाब में बह गई हैं। जी बहुत शुक्रिया। सवात के शहर मेंगोरा में सैलाब ने रिटायर्ड मुलाजिम खुर्शीद बाचा का सब कुछ छीन लिया। जेवर, रकम और बेटी का जहेज भी पानी की नजर हुआ है। मजीद हमें बता रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ TMA के एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम खुर्शीद बाचा के घर में। 15 अगस्त को जो सैलाब आया था तो इस घर में भी 10 फीट से ज़्यादा तक पानी दाखिल हुआ
और इस घर को शदीद नुकसान पहुंचाया है। कितना नुकसान हुआ है और अब तक क्या मदद की गई है, हमारे साथ मौजूद है मुतासिरा शख्स। मेन गेट ले गए हैं, उधर भी वो दीवार गिर गए है, सारे सामान लेके गए हैं। वो मेरी बेटी की कमरा था तो उस पे अलमारी था, उनका जेवरात, मेरी बीवी की जेवरात और कुछ नकद जो कि मैंने दुकानें भेजी थी और उनके साथ मैंने रखे थे, सारे के सारे ले गए। जो भी कर रहे हैं तो आवाम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया आज तक। उनका कहना था कि बेटी की जहेज का सामान था, लाखों रुपए नकदी थी और इसी तरह जेवरात थे लाखों रुपए के, वो भी सैलाब बहा कर ले गई है और अभी तक हुकूमत की जानिब से इनके साथ किसी किस्म का ताउन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सदारत में गवर्नर हाउस में कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से सैकड़ों उलमाए मशाइख ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इस्लामी नजरियाती काउंसिल के रुकन मुफ्ती मोहम्मद जुबैर, सैयद उसामा अजमल, मुफ्ती नुमान नईम, मौलाना जुबैर अशरफ उस्मानी, हाफिज मोहम्मद अमजद, मौलाना अब्दुल हक सानी और दीगर उलमा स्कॉलर्स ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने अपने खिताब में कहा कि आज के दौर में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली, अखलाकी और फलाही पहलू आम करने की ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहनुमा उसूलों को अपनाकर ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। मुफ्ती मोहम्मद जुबैर ने उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट और जामिया हक्कानिया का विजिट किया और तलबा से खिताब किया। यौम दिफा पर गुजरावाला और बहावलपुर गैरिजन्स में तकरीबात मुनक्किद हुई। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गुजरावाला गैरिजन में यादगार शोहदा पर तकरीब मुनक्किद हुई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग 6 आर्मर्ड डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। बहावलपुर गैरिजन में जनरल ऑफिसर कमांडिंग 35 डिवीजन ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। तकरीबात में शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। कोर कमांडर लाहौर ने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवादर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की गई। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। शुरका ने इस अज़्म का अयादा किया कि मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पाक बहरिया ने यौम दिफा अकीदत और मिली जोशो जज्बे से मनाया। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सरबराह पाक बहरिया ने शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। दुश्मन की किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि मार्का हक में पाक बहरिया की साबित कदमी और मुसलसल निगरानी ने भारतीय बहरी बेड़े को अपनी ही आबी हदूद तक महदूद रखा। यौम दिफा पर पाक बहरिया की तमाम मसाजिद में मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। तमाम यूनिट्स में परचम कुशाई की तकारीब हुई। पाक बहरिया के जहाज़ों और यूनिट्स की रिवायात के मुताबिक तज़ीनो आराइश भी की गई। और साबिक अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल मार्क कमिट का कहना है कि भारत के तकब्बुराना रवैये के बायस सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात खराब हुए और हम अब पाकिस्तान के बहुत ज्यादा करीब हो गए हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अब सदर ट्रंप के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक कायम कर चुके हैं, जो भारत के लिए वाकई बाइसे तशवीश होना चाहिए। मज़ीद खबरें भी शामिल करते हैं। लाहौर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुखय्यर हज़रात की जानिब से यतीम बच्चों के एजाज़ में दावत का अहतमाम किया गया। बेसहारा बच्चों ने लजीज खाना और तहाइफ मिलने पर खुशी का इजहार किया। उमर याकूब SOS विलेज में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी उमर। अच्छा, बिल्कुल ईद मिलादुल नबी के हवाले से लाहौर में कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं तो कहीं महाफिल सजाई जा रही हैं। ऐसे में कुछ मुखय्यर हज़रात ऐसे भी हैं जो SOS विलेज में आए हैं और यतीम बच्चों के लिए उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया है। बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर पकवान तैयार किए जा रहे हैं ताकि इन बेसहारा बच्चों को यहाँ पर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जाए और नेकियां समेटी जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी आज बर्थडे थी तो आज यहाँ पर केक काटा गया और साथ में वो कुछ गिफ्ट्स भी लाए हैं ताकि इन बच्चों को तोहफे दिए जाए और आज का दिन
उनकी ज़िंदगी का यादगार दिन बनाया जा सके। बड़ा ही ज़बरदस्त इस वक्त माहौल यहाँ पर है, बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, उनकी खुशियाँ दीदनी है और जिस तरह से यहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया है, बड़े मज़े ले लेकर बच्चे ये खाने भी खा रहे हैं और जो यहाँ पर लोग उनके लिए तोहफे लेकर आ रहे हैं, उनको दुआएं भी दे रहे हैं। तो ये एक मुनफरिद तरीका है आज का दिन मनाने का, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों से बहुत मोहब्बत की थी, शफकत करते थे। तो उसी सुन्नत को जिंदा करने के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इन बच्चों के सर पर हाथ रख रहे हैं, उनके लिए दावत का एहतमाम किया और गिफ्ट हैम्पर्स भी उनको दिए जा रहे हैं। जी उमर, आपका बेहद शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन की बात करेंगे, जहां पर जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए मकामी ताजर की जानिब से 220 मन मैंगो शेक तैयार किया गया, जो मरकजी जुलूस के शुरका में तकसीम किया जाएगा। मजीद हमें बताएंगे दीवान आदिल। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के शुरका के लिए मुकामी ताजर की जानिब से 220 मन मैंगो शेक जो है वो तैयार किया गया है। इस शेक की तैयारी के अंदर मुकामी ताजर से हमारी बात हुई है तो उनका हमें ये बताना था कि 1 हफ्ते का टाइम लगता है। इसमें इनकी फैमिली के बच्चे बड़े सभी जो है वो निहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ जो है वो इसको तैयार करते हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी के मरकजी जुलूस की अगर बात की जाए तो जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस भी जो है वो मेलाद चौक से बरामद हो चुका है, जो अपने रवायती रास्तों कचहरी रोड, थाना रोड, कमेटी चौक से होता हुआ वापस जो है वो मेलाद चौक के ऊपर ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका के अंदर ये मैंगो शेक जो है तकसीम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। डेरा इस्माइल खान में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस ताज मस्जिद से बरामद हो चुका है, जो अपने रिवायती रास्तों से गुजरता हुआ इस वक्त मिलाद पार्क की जानिब रवा दवा है। अहमद नवाज मुगल हमें मजीद बता रहे हैं। में भी जश्न ईद मिलादुल नबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 20 छोटे बड़े जुलूस बरामद हुए हैं। वहां का मजीद अहवाल हमें बताएंगे मोहम्मद आसिफ खान। जी बिल्कुल, ज़िला लिया में भी आज जश्न ईद मिलादुल नबी जो है वह इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर ज़िला लिया में आज जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से 20 जुलूस जो है वो बरामद हो चुके हैं और जुलूस जो है इस वक्त अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा हैं। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। ज़िले इंतजामिया की जानब से 700 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं और इस वक्त जुलूस के रास्तों में जो ठंडे मीठे शरबत की सबीलें जो है वो लगाई गई हैं। जी बहुत शुक्रिया। सेवन शरीफ में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर भर में निकाले जाने वाली रैलियों में नात ख़्वानी और तकारीर का सिलसिला जारी है। जगह जगह न्याज और सबीलों का एहतमाम भी किया गया है। कुर्बान अली भट्टी मजीद बताएंगे। सेवन शरीफ में भी जो है मरकजी रैली निकाली जाती है, जो मस्जिद अक्सा से बरामद होती है और दरगाह कलंदर लाल शहबाज की मज़ार पर इख्तिताम पजीर होती है। तो ये सूरत हाल है कि इस रैली में जो है तमाम तर छोटी बड़ी रैलियाँ जो है ज़िम्मा होती है। उसके बाद जो है ये रैली मज़ार कलंदर हज़रत कलंदर लाल शहबाज की दरगाह के अहाते में जो है इख्तिताम पजीर होती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इस रैली के तमाम रास्तों को जो है सफाई सुथराई के साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से जो है इंतहाई बेहतर किया गया है। शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों को सजाया गया है।